creating the custom object and the permission. Okay, today we'll discuss about the association. ठीक है, manage. अली आप जो कह रहे थे कि VIE view और chart, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ. view और chart आप कह रहे थे यहाँ पे आके आप कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं यहाँ पे आके. हाँ, जब ऐड कर रहे हैं. हाँ गिव मी मिनट. आप यहाँ ऐड कर पा रहे हैं, कोई भी XYZ कोड ऐड कर पा रहे हैं. एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ. ये है कॉन्फ़िगर कर रहे हो आप. ठीक है जी. ये मैटर नहीं करता कि आप एंटिटी जो मैनेज डेटा में डेटा है उससे रिलेटेड ये कनेक्शन नहीं है. बट अच्छा. अगर मैनेज डेटा वाला डेटा उठा के यहाँ बनाओगे तो वो सही सिंक होगा. ठीक है, अगर नहीं बनाओगे ये क्रिएट कर देगा. ओके ठीक है, गॉट इट. वो ही डाउट था. थैंक यू. कोई भी कनेक्शन नहीं है तो ठीक है. हाँ, अगर वो मैनेज डेटा में एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो फिर नहीं क्रिएट होगा. ओके. ऑलराइट, मैनेज डेटा में हमने जब भी कोई एंटिटी क्रिएट किया था, लीगल एंटिटी, या फिर बिजनेस यूनिट लेते हैं. बिजनेस यूनिट तो एक एसोसिएशन दिखा था. अब एसोसिएशन हम पहले डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एसोसिएशन क्यों आया, क्या ये जरूरी है और कितने टाइप का एसोसिएशन होता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. और डिस्कस करेंगे कि ये अगर फील्ड है, यहाँ पे हम सिर्फ डेट ही क्यों फिल कर पा रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डेटा ही क्यों फिल कर पा रहे हैं, यहाँ भी तो सिर्फ डेट का ऑप्शन होना चाहिए था. ये डेटा क्यों है ऐसा. ठीक है, तो इसके लिए कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में वापस आना है हमको. ठीक है, सपोज हमको कल को एक ऑब्जेक्ट बनाया था बट वो हमने डिलीट कर दिया था. मैं अभी एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, हमने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. अगर जो ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट है वो सर्च करना है तो यहाँ नहीं करना है, यहाँ क्रिएट नहीं होता है. इस वाले ड्रॉप डाउन पे आके ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पे क्लिक करके डिवीजन डिपार्टमेंट DEPART डिपार्टमेंट में आऊँगा. ठीक है, कल ना अली का एक इशू था कि उनको ना डिवीजन नहीं दिख पा रहा था. तो डिवीजन, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, लीगल एंटिटी ये कोई डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है. जो प्री डिफाइंड चीज़ है उन्हें कभी भी कोई डिलीट नहीं कर सकता. मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि उनका लेबल चेंज हो जाता है, जैसे मैंने कल बताया था लेबल. ठीक है, तो जब भी आपको दिखे ना कि बिजनेस यूनिट नहीं दिख रहा, लीगल एंटिटी नहीं दिख रही, डिवीजन दिख रहा है, फिर किसी और नाम से दिख रहा है, सिंपल कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में आओ और यहाँ पे आके सेम एंटिटी के नाम से सर्च करो और उसका लेबल देखो सबसे पहले. ठीक है, फिर यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ओपन कर लेता हूँ. अभी एक फील्ड दिख रहा है हमें जिसका नाम है स्टार्ट डेट. ठीक है, और देखो यहाँ दो एसोसिएशन है. ऐसा क्यों है जबकि बिजनेस यूनिट में एक ही एसोसिएशन था. और जब हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था तो डिपार्टमेंट का सिर्फ डिवीजन के साथ था, लीगल एंटिटी के साथ नहीं था. और दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हायरार्की कि डिपार्टमेंट का सीधा एसोसिएशन लीगल एंटिटी के साथ है. ठीक है, ये ऐसे भी रिकमेंड नहीं करता. तो किसी ने टेस्टिंग में किया है. ठीक है, पर ये कैसे हुआ है वो हम सीखेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं कि फील्ड, स्टार्ट डेट की फील्ड में सिर्फ डेट से रिलेटेड डेटा क्यों है. कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में डिपार्टमेंट ही ओपन किया हुआ है. और मैं क्यों बता रहा हूँ डिपार्टमेंट ही ओपन किया हुआ है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन कर सकते हैं, किसी में भी फील्ड ऐड कर सकते हैं. ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ. यहाँ एक मुझे फील्ड वाले सेक्शन में एक फील्ड दिख रही है स्टार्ट डेट. ठीक है, स्टार्ट डेट फील्ड में मैक्स लेंथ जो हमने कल पढ़ी थी, इसमें 10 कैरेक्टर आ सकते हैं इस फील्ड में. और इसका डेटा टाइप क्या है, डेट. अगर इसका डेटा टाइप डेट है, क्या नाम है इसका, स्टार्ट डेट. ये स्टार्ट डेट है
और इसमें 10 करेक्टर आ सकते हैं। इसका डेटा टाइप था डेट, इसीलिए सिर्फ डेट से रिलेटेड डेटा है इसमें। ठीक है, करेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्टर्स है इसमें। ऑलराइट, उसके बाद कोड। कोड का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप याद रखना, जब डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा ना, तो उस फील्ड में आप कुछ भी डेटा फिल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, ठीक है, कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो ये है कोड। ठीक है, यहाँ पे आप, ठीक है, कुछ भी फिल कर सकते हैं। अब इसकी मैक्स लेंथ कितनी है, मैक्स लेंथ चेक लें, 35 है इसकी। ठीक है, पूरे कैरेक्टर्स डाल के देखने कितने आते हैं इसमें। रीच द मैक्स लेंथ अलाउड ऑफ 35 कैरेक्टर्स। तो इसमें 35 कैरेक्टर मैक्स आ सकते हैं। ठीक है, इन केस आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपको कोड का ये चेंज करना है, ठीक है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट डेट का मत करना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार एक्सटर्नल कोड का डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है, ठीक है, वो भी हम सीख लेंगे उस टाइम में, वो क्यों चेंज करना पड़ता है, किस सिचुएशन में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, हम मैं नीचे जाता हूँ। ये जितने फील्ड हैं इनको अच्छे से देख लो, किसी के आगे CUST नहीं लिखा हुआ। अब मैं एक फील्ड बनाऊंगा, देखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप कौन सा, अटैचमेंट। अटैचमेंट के नाम से फील्ड बना रहा हूँ मैं, AACHMENT, अटैचमेंट। ठीक है, और एक और फील्ड बनाता हूँ मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो अभी ये स्ट्रिंग लिखा हुआ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, CUST बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया। जो फील्ड हमने बनाई है उनके आगे CUST है, बाकी किसी के आगे CUST नहीं है। ठीक है, तो ये एक पहचान है कि जो प्री डिफाइंड फील्ड होंगी उनके आगे CUST नहीं होगा, जिनको हम बनाएंगे उनके आगे CUST होगा। सेम ऑब्जेक्ट के कोड में भी होता था जो हमने कल क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैक्स लेंथ डिसाइड करते हैं कि मैक्स लेंथ एक की 100 रख लेते हैं कि, अच्छा, अगर आप मैक्स लेंथ डिसाइड नहीं करते हो तो एक नंबर कुछ फिक्स होता है एज पर द डेटा टाइप। सिस्टम बाय डिफॉल्ट सेव, जब आप सेव करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट आ जाता है। देखते हैं अटैचमेंट का कितना होता है। शायद स्ट्रिंग का 128 होता है, अटैचमेंट का 35 होता है। अटैचमेंट का 38 है। ठीक है, स्ट्रिंग के पहले से हमने दिया था तो वो उसने वही कैप्चर किया है। अब मैनेज डेटा में आते हैं, मैनेज डेटा में, और हमने क्या सर्च किया हुआ, डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद दो फील्ड हमारे ऐड हो गए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जिसमें हम कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं। अच्छा, आप नाम बदल के ले सकते हो। मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि हम पहली बार क्रिएट कर रहे हैं ना, हमें पता हो ये स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप है, ये अटैचमेंट वाला डेटा टाइप है। अटैचमेंट में अगर मैं क्लिक करूँगा अपलोड पे, ठीक है, तो दीज आर द डेटा फॉर्मेट दैट एक्सेप्ट बाय द सिस्टम। ठीक है, आप कोई भी ब्राउज करके या फिर अपलोड कर सकते हो कोई भी डेटा ऑफ वट एवर। ठीक है, या ये आप कुछ भी ले सकते हो और सिस्टम में अपलोड कर सकते हो। मैं वापस कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में आते हैं। कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास टेक एक्शन मेक करेक्शन। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी टेक एक्शन मेक करेक्शन है और यहाँ पे भी होता है, क्योंकि टेक एक्शन मेक करेक्शन पूरे सिस्टम में हर जगह है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन कमांड जो पूरे सिस्टम में यूज होती है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज, सॉरी, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। इवन मैं भी हुआ था जब मैंने सीखा था। ऑलराइट, स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। अभी हमने कुछ फील्ड ऐड किए थे, एक चीज़ और देखते हैं। मैं फिलहाल अटैचमेंट वाले फील्ड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ एक डिटेल का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि मैं इसका नाम कुछ और भी ले सकता हूँ। इसका नाम LOCATION लोकेशन ले लेता हूँ। ठीक है,
मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ, ये फील्ड लेवल डिटेल है, ठीक है, फील्ड लेवल डिटेल याद रखना, जिस फील्ड के आगे डिटेल लिखा होगा सिर्फ वो उसके लिए। मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ, डिटेल में मैंने देखा कि इसका नाम क्या है, नाम मीन्स आईडी, यहाँ नेम लिखा होगा वो आईडी है, ये वाली आईडी। फर्स्ट लोकेशन, डेटाबेस फील्ड नेम, डेटाबेस का फील्ड नेम मतलब डेटाबेस फील्ड बोले तो ये हमारे लिए नहीं होता, बट अगर आप सीपीआई से या फिर एक दो बीटीपी से इसका सिंक्रोनाइजेशन करते हैं फ्रॉम दिस सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इसका एक होता है सॉफ्टवेयर ओसो टर्बो हायर, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे कंपनी में यूज़ होते हैं, और भी काफ़ी होते हैं, एम एस टीम्स, किसी से भी इनका माइक्रोसॉफ्ट से किसी से भी इनका सिंक्रोनाइजेशन करोगे ना तो उस टाइम पे डेटाबेस फील्ड यूज़ होती है, ठीक है। मैक्स लेंथ सेम हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। डेटा टाइप स्ट्रिंग है इसका, डेटा टाइप बहुत सारे हैं और सारे ही डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। वैलिड वैल्यू सोर्स ये अभी आप नहीं करोगे, बट हाँ हम सीख लेंगे जब हम डेटा टाइप लेंगे। पिक लिस्ट, और पिक लिस्ट हम कब लेंगे, पहले पिक लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। हाइड वैल्यू, हाइड ओल्ड वैल्यू, ये कुछ नहीं। डेसिमल, डेसिमल बोलते हो कि कितने प्लेस तक आप डेसिमल वैल्यूज ले सकते हो। हाइड इनएक्टिव यूजर, डेटा टाइप में एक ऑप्शन होता है यूजर का, ठीक है। जब हम किसी फील्ड का डेटा टाइप यूजर लेंगे तो वहाँ आपको उस फील्ड में अगर इनएक्टिव यूजर भी चाहिए तो यस और नो करोगे बस यहाँ पे, ठीक है। यूआई फील्ड रेंडर, ठीक है। एज पर द फील्ड काफ़ी सारे ऑप्शन है, फिलहाल हमको जो ध्यान देना जो कॉमन है सभी के लिए, मास्क, हाँ मास्क वैल्यू ऑन यूआई, मैं सिर्फ अभी इसको यस करता हूँ और यहाँ फिनिश करता हूँ, इसको सिर्फ एक चीज़ सिर्फ यही करता हूँ पहले, ठीक है। वापस से मैं इसे रीलोड करता हूँ, जो हमने अपनी फील्ड थी उसको मास्क किया हुआ है, ठीक है। मास्क वैल्यू ऑन यूआई, कमांड याद रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है ये कि वैल्यू को मास्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मास्क भी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वैल्यू को हाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट में मैं कोई एक डिपार्टमेंट का नाम लेता हूँ, TYU, मैंडेटरी फील्ड ही फिल करूँगा मैं बस। XYZ डिवीजन के साथ एसोसिएशन करता हूँ, XYZ लीगल एंटिटी के साथ एसोसिएशन करते हैं, उसके बाद सेव करता हूँ। सेव किया, ठीक है। जो हमारा स्ट्रिंग वाला फील्ड था, यहाँ पे देखो वैल्यू कैसे आ रही है, क्लिक टू व्यू, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, दिस फील्ड कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, और कई बार हमें ऐसे फील्ड रियल टाइम में देखने को मिलते हैं, कुछ फील्ड स्टार मार्क हो रखे होते हैं और उनका डेटा हाइड हो रखा होता है, वो ओपन होगा पर जस्ट बिकॉज ऑफ कोई सेंसिटिव डेटा है। एसएफ में सेंसिटिव डेटा कैसे काउंट करते हैं हम, एसएफ में डेट ऑफ बर्थ को, इवन नॉट इन एसएफ सब जगह डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड मे बी लोकेशन तो नहीं होता, और भी ऐसे फील्ड हो सकते हैं। तो उन फील्ड को अगर आपको मास्क करना है, ऑल्दो इसमें हमने कोई डेटा सेव नहीं किया था इसलिए खाली है, अगर मास्क करना है तो हम डिटेल पे आके यहाँ से करेंगे, यहाँ से मास्क वैल्यू ऑन यूआई, दिस इज अ कमांड, ओके। मैं इसको फिनिश करता हूँ, वापस से टेक एक्शन मेक करेक्शन करता हूँ, डिटेल पे क्लिक करता हूँ मैं, ये समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं इसको फिलहाल नो कर रहा हूँ। एक और चीज़ है रिक्वायर्ड, आप नोटिस करना, इसको डिलीट करते हैं, आप नोटिस करना, देर इज नथिंग लाइक स्टार मार्क और समथिंग, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है इधर, है ना। यहाँ पे स्टार मार्क है, मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ आऊँगा, रिक्वायर्ड नो किया हुआ है, रिक्वायर्ड को मैं यस करता हूँ, यस करने के बाद मैंने सेव किया इसको, एंड देन वन मोर टाइम सेव,
ठीक है, रीलोड करता हूँ। अभी यहाँ भी स्टार मार्क आ गया है, इट मीन्स ये भी रिक्वायर्ड हो गया है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको। सेव कर TYU एंड सो एसोसिएशन। ठीक है, अब मैं इसमें कोई डेटा नहीं डाल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ सेव करने का, तो देखते हैं क्या होता है। स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग मीन्स ये जो फील्ड का नाम है, ये फील्ड का नाम कुछ और भी हो सकता है, मे बी आप यूज़र रख दो, लोकेशन रख दो, कुछ भी रख दो, है ना। और तो शायद हमने लेवल चेंज किया था, ठीक है देख लेंगे। लेबल नहीं करा था। प्रशांत एक क्वेश्चन है, ये लेफ्ट यस साइड प्लीज। मतलब थोड़ा हटके है, वो जो यहाँ पे लीगल एंटिटी का एसोसिएशन क्यों दे रहा है उस पे, वो पूछना था। हाँ तो हम उस पर आएंगे, थोड़ा सा समय दो, मैंने बोला था ना हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन। ओके। हाँ, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। राइट, सो आपने नोटिस किया कि ये स्टार मार्क हो गया, और जो फील्ड स्टार मार्क होगी, जो रिक्वायर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, ये रिक्वायर्ड कर दिया हमने, इसका जो नेचर है वो रिक्वायर्ड कर दिया है। रिक्वायर्ड क्या था इसका, यस। जो फील्ड रिक्वायर्ड होगी उसके साथ स्टार मार्क आएगा, और विदाउट फिलिंग एनी डेटा इन दैट फील्ड यू कांट सेव दैट। ओके, अब हमने फिल कर दिया तो आप सेव कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड। वापस से टेक एक्शन में एक करेक्शन करते हैं, डिटेल एंड स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब आ रखा है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या है, एडिटेबल। ठीक है, अगर विजिबिलिटी एडिटेबल था तो फिर से इसे डिलीट करता हूँ, डिपार्टमेंट। ठीक है, विजिबिलिटी एडिटेबल था तो इसलिए हम इसे एडिट कर पा रहे हैं, कोई भी डेटा डाल पा रहे हैं। मैं इसका विजिबिलिटी चेंज करता हूँ, विजिबिलिटी एडिटेबल से मैं करता हूँ रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली, और रिक्वायर्ड को फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। फिनिश एंड देन सेव। सेव करने के बाद वापस से इधर आते हैं। ठीक है, अभी ये फील्ड ओपन है। ठीक है, फील्ड है, बट देर इज नो कॉलम टू फिल एनी डेटा बिकॉज ये रीड ओनली हो गया है। ठीक है, सिर्फ हम इस फील्ड को पढ़ सकते हैं, लाइक ये फील्ड है बट इसमें कोई डेटा नहीं डाल सकते। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रीड ओनली। अब मैं जाता हूँ वापस से यहाँ कस्ट लोकेशन, डिटेल पे क्लिक करता हूँ। डिटेल पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन। अभी हमने रीड ओनली किया था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट विजिबल एंड देन सेव। ओके, मीनवाइल हम इसका लेबल भी चेंज कर देते हैं। मैं इसको लोकेशन कर देता हूँ, LOCATION लोकेशन। ठीक है, हम फील्ड बेसिस पे भी लेबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यू ऑल नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्लो। सेव हो गया, रीलोड करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ से स्ट्रिंग ही गायब हो गया है। ऑल्दो स्ट्रिंग हमारा एक, या लोकेशन या स्ट्रिंग जो भी बोलो, लोकेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, बट उसकी विजिबिलिटी क्या किया हमने, नॉट विजिबल, दैट्स वाई हमको वो दिख ही नहीं रहा। और ये है लेबल। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड स्टेटस एक्टिव है इसका। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटेड सम कॉमन फील्ड। ये बहुत कॉमन फील्ड है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। बाकी इसमें जितनी फील्ड हम सारी डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ तक आई बिलीव सभी को समझ आया। यस। ओके, अब हम एक एक करके सारे डेटा टाइप की एक एक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आ रखा है अटैचमेंट, और उसी के नाम, डेटा टाइप के नाम से क्रिएट करेंगे टू नो कि किस डेटा टाइप का क्या नेचर है। ATTACHMENT। ठीक है, ऑटो कंप्लीट AUTOCOMPLET। ओके, ये भी कोड है इसीलिए यहाँ पे कभी स्पेस नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, ऑटो नंबर, और मैं
ट्राई करूंगा सारे फील्ड से बताने का कि कौन सा फील्ड कब यूज होता है। भगवान, मैंने कल ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफिस में, बोलो, उसमें सिर्फ सॉरी 2 फील्ड चाहिए थे उन्हें, एक अटैचमेंट का, एक क्लोब का। वो मैंने क्रिएट करके दिया है कल। यू तो ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट है ना, जो हमने कल ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें भी ऐसे ऑब्जेक्ट में फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब मेरे हिसाब से आपसे हर एक इंटरव्यू पूछा भी जाएगा। प्रशांत, ये जो आप बता रहे हैं वो कस्टम ऑब्जेक्ट है या कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर रहे हो? मैं तो कस्टम फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फील्ड हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने डिपार्टमेंट लिया, आपको अगर फील्ड ऐड करना है लीगल एंटिटी में, बिजनेस यूनिट में, डिवीजन डिपार्टमेंट, या फिर आपने खुद का कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें आपको फील्ड ऐड करना है। आपको याद हो कल जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उसमें एक फील्ड लिया था शायद लोकेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो सिर्फ एक फील्ड लिया था, आप मल्टीपल फील्ड ऐड कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, कस्टम मतलब ऑब्जेक्ट भी बनाए तो सेम ऐसे ही फील्ड्स बनाना पड़ेगा, वही बोल रहे हो? हाँ नहीं, हाँ अब बनाना ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा, बट आपके लिए हम ना डेटा टाइप यहाँ सर देख रहे हैं सारे, है ना। हाँ हाँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसमें मेरे को 2 ही फील्ड चाहिए, एक ओके एक नोट्स लिखने के लिए और एक अटैचमेंट के लिए। तो उस टाइम पे हमको देखना होगा कौन सा डेटा टाइप यहाँ करेक्ट बैठेगा। ओके। ओके, ये जो है ना, मैं सिर्फ अभी आपके लिए ले रहा हूँ, बट ये तब लोगे जब यहाँ एक ऑप्शन दिखाया था मैंने, वैलिड वैल्यू सोर्स। यहाँ वैलिड वैल्यू सोर्स डालोगे तब, ठीक है। डेट एंड टाइम, डेसिमल, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट एंड जेनरिक ऑब्जेक्ट अभी एसोसिएशन नहीं करेंगे। अभी कोई इनका डेटा नहीं लेंगे, पहले हम फाउंडेशन ऑब्जेक्ट पूरी तरह सीख लें, और फिर उसके बाद जेनरिक ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर, चलो जेनरिक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने सिर्फ जब जेनरिक ऑब्जेक्ट लिया है तो यहाँ डिटेल पे जाना होगा। जेनरिक ऑब्जेक्ट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनरिक ऑब्जेक्ट? जो भी ऑब्जेक्ट मैनेज डेटा के अंडर आते हैं, अगर उनको एज अ फील्ड यूज करना है, नॉट द एसोसिएशन, एज अ फील्ड यूज करना है आपको, तो आप डिटेल पे क्लिक करो, ठीक है। आपको क्या करना है, डेटा टाइप जेनरिक ऑब्जेक्ट हो। आपको चाहिए कि आपके रुको ना, एक सेपरेटली बताता हूँ इसको। नंबर, नंबर ले लिया, एक लिस्ट भी नहीं लेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइम, ट्रांसलेटेबल, ट्रांसलेटेबल, यूजर, यूजर, ठीक है। ये आपको याद है, ये वाला फील्ड इंक्लूड इनएक्टिव यूजर, ठीक है। तो ये इसके लिए था, अगर आप यूजर ले रहे हैं, यूजर मींस आप जो भी सिस्टम में यूजर हैं, जितने भी यूजर हैं, एक्स किसी कंपनी में 19 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 2 हजार, 5 हजार, जितने भी हैं, अगर वहाँ से कोई डेटा उठाना है किसी यूजर का, तब यूजर लेंगे। यहाँ पे जब सर्च, ये जो फील्ड क्रिएट होगा ना, उसमें यूजर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आपको इनएक्टिव यूजर्स भी चाहिए तो आप इसको यस कर दोगे और इनएक्टिव नहीं चाहिए तो नो कर दोगे, ठीक है।
मैं इसको सेव करता हूँ। अभी एरर आएगा क्योंकि एनम और डेटा सोर्स फील्ड ये दोनों, डेटा सोर्स में मैंने वैलिड वैल्यू सोर्स में कुछ भी डेटा नहीं डाला है। वैलिड वैल्यू सोर्स का मतलब है कि डेटा सोर्स, ये फील्ड डेटा सोर्स करेगी, बट कहाँ से डेटा सोर्स करेगी उसकी डेस्टिनेशन हम यहाँ पे डालते हैं। सेम विद पिकलिस्ट, सेम विद जेनेरिक ऑब्जेक्ट, सेम विद फाउंडेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिया है। अभी एरर आएगा तो थोड़ा क्लियर समझ आता है, हमारे सिर्फ थियोरी से कम समझ आता है। एनम फील्ड आर अवेलेबल ओनली फॉर द प्री डिफाइंड फील्ड, प्लीज चेंज द डिपार्टमेंट। ठीक है, चेंज द डिपार्टमेंट कस्ट एनम फील्ड टाइप ऑफ पिक लिस्ट। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो एनम फील्ड है ये सिर्फ प्री डिफाइंड एनम डेटा टाइप प्री डिफाइंड फील्ड के साथ होगा। अभी यहाँ पे आके देखते हैं एनम है कहाँ पे। स्टेटस में एनम है, ठीक है, स्टेटस में एनम है, और स्टेटस फील्ड कहाँ पे हमारे पास ये। तो हम अगर देखेंगे इसका नेचर क्या है, तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। पर एज पर द सिस्टम ये आप प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ ही ले सकते हो। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट का आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं एनम फील्ड को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, सोर्स, डेटा सोर्स मैंने बताया था ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी देखो, फील्ड कस्ट डेटा सोर्स, ये फील्ड का नाम है जो कि यहाँ लिखा था हमने इस साइड। is the data type generic object, foundation object, pick list, enum, date, source, but the data source value is not provided. डेटा सोर्स में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है। फील्ड डेटा सोर्स है बट उसमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है कि वो डेटा कहाँ से सोर्स करेगा। वो जेनरिक ऑब्जेक्ट से डेटा सोर्स करे, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट से, पिक लिस्ट से, एनम से, कहाँ से करेगा उसे, उसके लिए हमें डेटा सोर्स डालना होगा। ठीक है, तो डेटा सोर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको फिलहाल हटा के इसको सेव करते हैं। Pretty sure you want to change the data type of the following cast location. ठीक है, if date exists, okay, मैं सेव करता हूँ। क्या हो गया, give me a minute. ठीक है, सारे डेटा टाइप ले लिए, मैनेज डेटा में आया, मैं स्क्रॉल डाउन किया, सॉरी रीलोड किया। ठीक है, हमारे पास है सारे डेटा टाइप आ गए। ठीक है, अटैचमेंट का हमने रीड ओनली किया हुआ है, नॉट विजिबल किया हुआ है, विजिबिलिटी नॉट विजिबल किया हुआ है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। टेक एक्शन, मेक करेक्शन, ये बहुत फ्रिक्वेंट यूज होने वाली टर्म है, टेक एक्शन, मेक करेक्शन, पूरे सक्सेस फैक्टर में। एडिटेबल, फिनिश, सेव। ठीक है, मैंने यहाँ पे आया, इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, अब जो अटैचमेंट फील्ड थी उसका नाम लोकेशन रखा हुआ था हमने, तो उसका मैंने बताया था कि कोई भी अटैचमेंट आप ले सकते हो। ऑटो नंबर हमेशा ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसमें आप रीड ओनली करो, कुछ भी करो, ऑटो नंबर ऐसे ही आएगा। ठीक है, जैसा इसका नाम है ऑटो नंबर, ये जो फील्ड है जब इसे सेव करोगे ना, इसमें एक नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, TYL कुछ भी लेता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद इसे सेव करके देखेंगे, उसके बाद देखेंगे डेटा टाइप ऑटो नंबर में क्या नंबर आएगा, जो भी आएगा बाय डिफॉल्ट आएगा। बुलोन का जो नेचर है वो दो ऑप्शन आते हैं उसमें, यस और नो। ठीक है, अब आपको यहाँ से ना ये रेफरेंस लेना है कि जब आपका क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा तो आप यहाँ से रेफरेंस लोगे कि अगर उसने बोला मुझे एक यस और नो का ऑप्शन चाहिए, मुझे एक नोट्स का ऑप्शन चाहिए, ठीक है, तो आपको कैसे क्रिएट करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ये हो गया बुलोन। ठीक है, बुलोन में दो ऑप्शन है, यस और नो। क्लोब में क्या होता है, क्लोब में सेम एज एन स्ट्रिंग होता है, बट एक्स्ट्रा क्या है कि आप यहाँ पे जो भी नोट करोगे ना, ये काइंड ऑफ नोट रेडी होता रहेगा।
ठीक है, सारा डेटा, ये जो फील्ड है ना अपना साइज चेंज कर लेता है एज पर योर नोट। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग में जाओगे, स्ट्रिंग किसका था, शायद इसका स्ट्रिंग था, या फिर इसका लेते हैं, तो एक फील्ड में आपका डेटा हाइड होता चला जाता है। तो स्ट्रिंग इसलिए यूज़ नहीं करते। अगर आपको कोई नोट्स का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि कल मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मुझसे बोला गया था कि मुझे एक नोट्स टाइप करना है, तो मैंने वहाँ पर डेटा टाइप के लिए क्लोज लिया। ओके, डेट, डेट वाले ऑप्शन में सिर्फ डेट आएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, उसके बाद होगा डेट एंड टाइम, सेम डेट भी होगा और साथ में टाइम भी होगा विद टाइम जोन। डेसिमल, डेसिमल में क्या है आपका कि आप अगर ये वैल्यू ले रहे हो, उसके बाद मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको डिलीट करते हैं, परमानेंट डिलीट, क्या था, डी पी ए डी डेसिमल में दो टाइप की वैल्यू आ रही है आपकी, एक नॉर्मल वैल्यू और दूसरी डेसिमल वाली वैल्यू। ठीक है, पर अगर नंबर वाले ऑप्शन में, जिसमें नंबर है, अगर मैं उसमें डेसिमल के साथ वैल्यू लेता हूँ तो क्या होता है वो भी चेक करते हैं। डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट कोड नहीं है, ठीक है, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, आपने देखा यहाँ लिखा आया था इनवैलिड नंबर फॉर्मेट। मैं फिर से पॉइंट डेसिमल के साथ वैल्यू ले लेता हूँ, उसका सेव करने की कोशिश करते हैं। इनवैलिड नंबर फॉर्मेट, वो कह रहा है नंबर फॉर्मेट इनवैलिड है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर डेसिमल वाला फील्ड है तो उसमें डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हैं और नॉर्मल वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, बट नंबर वाले फील्ड में आपको सिर्फ नंबर की वैल्यू ही लेनी होगी, अभी एरर नहीं आएगा, अब एरर नहीं आया आपका। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का आपको पता है कोई भी किसी भी टाइप का डेटा फिल कर सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, टाइम, टाइम में आपको फॉर्मेट नहीं दिख रहा, बट आप जैसे ही नंबर टाइप करोगे ना तो टाइम फॉर्मेट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। और मैं देखो बार बार 6 टाइप करता हूँ, उससे ज़्यादा टाइप भी नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज क्या होता है ये, HMS होता है, HHMMSS। ठीक है, उस फॉर्मेट में आ गया है। ट्रांसलेटेबल, ट्रांसलेटेबल फील्ड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बस ट्रांसलेटेबल जो भी फील्ड का डेटा टाइप ट्रांसलेटेबल होगा उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट स्ट्रिंग के जैसे होता है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है विच इज ग्लोब, सॉरी नॉट द ग्लोब, ग्लोब, इस ग्लोब का, जिससे आप ट्रांसलेट कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। यूज़र, जैसे मैंने बोला था कि जो भी इस सिस्टम में यूज़र है वो आप ले सकते हो। मैं लेता हूँ PETER, पीटर, जितने भी पीटर हैं वो सारा का डेटा आ गया। AMIT अमित, जितने भी अमित है सबका डेटा आ गया, अमित शाह भी हैं। राइट, तो डेटा टाइप होते हैं ये सब। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सबके समझ आया ये, माइट भी कुछ एकदम ऐसे लगा हो कि कुछ नया है या फिर अभी एकदम से दिमाग में नहीं बैठा, प्रैक्टिस करना 2-3 बार आएगा समझ में। फिलहाल मैं ये फील्ड्स को डिलीट कर दे रहा हूँ, रीज़न बिहाइंड कि कोई नया बंदा क्रिएट करेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी कि कहाँ से आगे डिपार्टमेंट में इतने सारे फील्ड विच इज़ कस्टम फील्ड ऑलरेडी। ठीक है, अब आते हैं हम एक और नए ऑप्शन पे। यहाँ एक डेटा टाइप था जेनरिक ऑब्जेक्ट। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ पहले, इसका नाम क्या है, टू लीगल एंटिटी। अगर मैं सेम जो ओके पहले ये है एसोसिएशन, अली दिस इज फॉर यू एंड दिस इज ऑन ऑल्सो फॉर एवरीवन, बट आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा जो आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था। ये है एसोसिएशन। एसोसिएशन हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से रिमूव कर सकते हैं, खुद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दो टाइप के एसोसिएशन, ये इस पे ध्यान मत देना,
ये दो एसोसिएशन है, डिवीजन और लीगल एंटिटी। डिपार्टमेंट में आने के बाद हमें पता चलेगा दो एसोसिएशन है, डिवीजन और लीगल एंटिटी। ठीक है, ओके। अब यहाँ काफ़ी और भी ऑप्शन है, मल्टीपल सिटी, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, टाइप। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये वाला हटा दे रहा हूँ एसोसिएशन। पहले हमें समझ आया कि हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा सेव किया मैंने। एसोसिएशन एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसीलिए उसे चेंज करने से पहले वार्निंग आ रही है। ठीक है, एसोसिएशन चला गया यहाँ से। ओके, मैं वापस आता हूँ। टेक एक्शन, मेक करेक्शन, स्क्रॉल डाउन। मैं लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी। ठीक है, लीगल एंटिटी का एसोसिएशन 1 to 1 रख रहा हूँ मैं, और एक डिवीजन, एक BU का रख लेता हूँ, बिजनेस यूनिट का, और इसका रखता हूँ बिजनेस यूनिट का 1 to many। और क्या है ये 1 to 1, 1 to many? मल्टीपल सिटी। याद रखना, दिस इज मल्टीपल सिटी। व्हाट इज द टाइप ऑफ मल्टीपल सिटी ऑफ एसोसिएशन? देयर आर टू टाइप ऑफ मल्टीपल सिटी ऑफ एसोसिएशन, वन इज 1 to 1, वन इज 1 to many। ओके, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, अभी नाम हमने खुद दिया है, पर ये एसोसिएशन किस फील्ड के साथ कर रहे हो? हम कर रहे हैं लीगल एंटिटी के साथ, लीगल एंटिटी। ये रहा हमारा लीगल। सेकंड है बिजनेस यूनिट। डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका? बिजनेस यूनिट। ये रियल टाइम में भी, मतलब भी एक्चुअली डिपार्टमेंट है तो अपन डिवीजन को करते हैं, रियल टाइम में भी कभी जरूरत पड़ती क्या? नहीं, When देखो we have नॉर्मली तो नहीं होता, बट क्या होता है कि जब आप कस्टम ऑब्जेक्ट में होते हो ना, तो आपको कई बार करना पड़ता है। कस्टम ऑब्जेक्ट का जैसे आपने कोई सब डिवीजन बनाया, तो उसका कोई वो भी होगा ना एसोसिएशन किसी के साथ, वैसा। हाँ। ठीक है, 1 to 1, 1 to many किया मैंने। अब एक चीज और, टाइप क्या दिखा रहा है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ टाइप, और टाइप क्या होते हैं? दे आर 3 टाइप: कंपोजिट, वैलिड वन, जॉइन बाई कॉलम। ठीक है, कंपोजिट, जब कोई ऑब्जेक्ट, कल हमने इफेक्टिव डेटिंग पढ़ा था ना? हाँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपको समझ आएगा इफेक्टिव डेटिंग इतना जरूरी क्यों है। और एसोसिएशन किसके साथ कर रहे हैं हम? लीगल एंटिटी के साथ, लीगल एंटिटी। अगर हम एसोसिएशन कर रहे हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जिसका इफेक्टिव डेटिंग क्या है? बेसिक। इफेक्टिव डेटिंग अगर बेसिक है तो ऑलवेज टाइप वैलिड वैन रहने वाला है। ठीक है, अगेन बीयू का हम वो चेक करेंगे क्या? इफेक्टिव डेटिंग चेक करते हैं। बीयू, बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट का इफेक्टिव डेटिंग क्या है? बेसिक। अगर बेसिक है तो हम यहाँ पे टाइप क्या लेंगे? टाइप ऑफ एसोसिएशन विल बी वैलिड वैन। अगर मैं वैलिड वैन नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ कंपोजिट, और उसके बाद मैं सेव करता हूँ, क्या ये सेव होगा? ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन डिपार्टमेंट हैज अ कंपोजिट एसोसिएशन कस्ट बीयू। कस्ट बीयू मीन्स वो जो एसोसिएशन का नाम रखा था वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट बिजनेस यूनिट। एन ऑब्जेक्ट यूज एज अ डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव इफेक्टिव डेटिंग प्रॉपर्टी एज फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपको कंपोजिट यूज करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जिसका बेस क्या होता है? इफेक्टिव डेटिंग फ्रॉम पेरेंट को। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बेसिकली ये समझो कि जिस भी ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव डेटिंग बेसिक है वहाँ पे आपको एसोसिएशन टाइप वैलिड वैन लेना है। सपोज हम जॉइन बाई कॉलम लेके देखते हैं, इससे देखते हैं क्या सेव होता है। ठीक है, जॉइन बाई कॉलम इज नॉट सपोर्ट एंड एसोसिएशन कस्ट सपोर्ट कंपोजिट वैलिड वैन। देयर आर 2 टाइप ऑफ एसोसिएशन दैट यू विल यूज। ऑनेस्टली अभी तक मैंने भी जॉइन बाई कॉलम का एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है, वैलिड वैन लेके मैं सेव करता हूँ, अब ये सेव हो जाएगा। ये प्रशांत कस्टम में ही नहीं, प्री डिफाइंड में भी सेम ही रहेगा ये, जो अगर तब जब बेसिक होगा तब एसोसिएशन टाइप वैलिड वैन। हाँ,
अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है और इफेक्टिव डेटिंग आपका बेसिक है, सिंपल, जिस भी ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव रेटिंग बेसिक होगा उसके लिए टाइप वैलिड वैन ही रहेगा एसोसिएशन का। ओके, अब मैं अपने डिपार्टमेंट वाले ऑब्जेक्ट पे आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ देखना लीगल एंटिटी क्या है, 1 to 1। लीगल एंटिटी का मल्टीपल क्या है, 1 to 1। वापस मैं इधर आता हूँ, यहाँ आप देख रहे हो लीगल एंटिटी, डिवीजन और बीयू यहाँ पे आ रखा है, लीगल एंटिटी यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका 1 to 1 है। 1 to 1 मीन्स आप सिर्फ एक लीगल एंटिटी एसोसिएट कर सकते हो। एक किया, दूसरे का ऑप्शन नहीं आया। पर मैं वापस जाता हूँ, मैंने देखा डिवीजन और बीयू दोनों का क्या है, 1 to मैनी, मल्टीपल सिटी। वापस गया मैंने देखा डिवीजन और बीयू का 1 to मैनी है। 1 to मैनी का मतलब क्या है, मैंने एक डिवीजन सेलेक्ट किया, दूसरे का ऑप्शन आ गया, दूसरा सेलेक्ट किया, तीसरा आ गया। सेम विद बीयू। तो आप एन नंबर ऑफ एसोसिएशन कर सकते हो। मल्टीपल सिटी अगर 1 to मैनी है और 1 to 1 है तो सिर्फ एक का एसोसिएशन होगा, और ये आपको एज अ फील्ड के जैसा नेचर फील होगा कि ये एज अ फील्ड है। अगर मैं इस एसोसिएशन को यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे अगर डिवीजन का 1 to, ठीक है, ये भी करके दिखाता हूँ, मेक एडिशन, डिवीजन है, डिवीजन का 1 to मैनी था, अभी मैं 1 to 1 कर दे रहा हूँ और सेव करता हूँ। वापस से मैनेज डेटा में डिपार्टमेंट में आ गया, रीलोड किया। ठीक है, आपने देखा डिवीजन एंड लोकेशन लुक लाइक अ फील्ड, है ना, क्योंकि इसका 1 to मैनी 1 to 1 है और इसका 1 to मैनी है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, जहाँ 1 to 1 होगा एसोसिएशन, आपको लगे कि एसोसिएशन है किधर, मुझे दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन बताएगा कि कौन से फील्ड का एसोसिएशन। एक चीज और, लीगल एंटिटी था, अगर आप लीगल एंटिटी नाम से कोई फील्ड बनाओगे तो क्या सिस्टम अलाउ करेगा? लेट्स सी। In the object definition department field first legal entity and association first legal entity has the same name. Association and field cannot be the same here with same name. समझ गए? अगर आपका एसोसिएशन का भी सेम नेम है और लीगल उसका फील्ड का भी, तो आप नहीं क्रिएट कर सकते। सेम आईडी के साथ फील्ड और एसोसिएशन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको 1 to मैनी कर देता हूँ, जैसा सिस्टम पहले था वैसा कर देता हूँ मैं, और इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सेव। सो यहाँ तक सबको समझ आया? अब एक चीज और, एसोसिएशन हमें, अभी हमने वैलिड वैन लिया, कंपोजिट कब लेना है? तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ मैं, लोकेशन रेफर, LOCATION लोकेशन रेफर। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इफेक्टिव डेटिंग क्या है? फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, मैं इसका एसोसिएशन करके देखता हूँ। ये ऑब्जेक्ट आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट ये समझ लो सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका इफेक्टिव डेटिंग फ्रॉम पेरेंट है। मैं इसका एसोसिएशन करके देखता हूँ, LOCATION लोकेशन। डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट क्या होगा? LOCATION लोकेशन रैपर। ठीक है, इसमें मैं वैलिड वन लेके देखता हूँ, कंपोजिट नहीं ले रहा हूँ। ऑल्दो इसका सही फॉर्मेट कंपोजिट है, बट मैं वैलिड वन लेके सेव कर रहा हूँ। एरर दिखा रहा है, एसोसिएशन डिपार्टमेंट फर्स्ट लोकेशन हैज FOW लोकेशन, जो इसका कोड है FOW लोकेशन, ये इसका कोड है। ठीक है, एज डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट फॉर विच द इफेक्टिव डेटिंग इज फ्रॉम पेरेंट, बता रहा है क्लियर कि जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो इसका इफेक्टिव डेटिंग फ्रॉम पेरेंट है। इफेक्टिव डेटिंग फ्रॉम पेरेंट कैन बी ओनली बी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट यूज्ड एज अ कंपोजिट एसोसिएशन। ठीक है, शायद मैंने कुछ गलत पढ़ दिया इंग्लिश में, बट मतलब आप समझ गए कि हाँ कंपोजिट लेना होगा। ठीक है, कंपोजिट लोगे उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। रीजन,
क्योंकि इसका इफेक्टिव डेटिंग फ्रॉम पेरेंट था। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास में? ठीक है, लोकेशन का एसोसिएशन हो गया 1 to 1। ओके, so this is about association. You can do multiple association as per your requirement, और इट्स अप टू यू। देखो, सिस्टम आपके हाथ में होता है, यू आर अ कॉन्फ़िगर, आप ही हो कंसल्टेंट, आप यू आर अ कंसल्टेंट, तो आप कॉन्फ़िगर करोगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। और अगर हम कहें कि क्या ये रियल टाइम में ऐसे यूज़ होता है, अगर सिस्टम ने ऑप्शन दिया है, याद रखना, अगर सिस्टम ने कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन दिया है तो कॉन्फ़िगरेशन सारे होते हैं सिस्टम में, जो ऑप्शन है वो सब होता है। हो सकता है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या जहाँ आप काम कर रहे हो उस टाइम पे वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, बट अगर सिस्टम ने, ऐसा तो नहीं भाई ऐसी भी छोटी मोटी कंपनी ने ऑप्शन दिया है ऐसे दे दिया, नहीं, हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। हाँ, हो सकता है कि अभी हमारे यूज में नहीं हो। ठीक है गाइस, सबको क्लियर है? इफ यस देन डिस्कनेक्ट करते हैं एंड कल कनेक्ट करते हैं। कोई भी इशू, कोई भी एरर, आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं, एवरी वन ऑफ यू, राइट? ओके देन, थैंक यू। अली, आपके दोनों इश्यूज क्लियर हो गए? हाँ प्रशांत, थैंक यू। एंड फर्दर ऑल्सो लाइक फ्यूचर में भी आप ऐसे ही मुझे पिंग कर दोगे, मैं आपका हमेशा रिप्लाई दूंगा, हमेशा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू गाइस, थैंक्स, बाय। Thank you. I'll send you the